बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष युद्ध की, जो संघर्ष था अब युद्ध में तब्दील हो गया है। देर रात इजराइल के बम वर्षक विमानों ने गाजा शहर पर बम बरसाए। गाजा पट्टी पर लगातार 10 मिनट तक बमबारी होती रही। उसके बाद इजराइल ने 60 एयर स्ट्राइक किए। फिलिस्तीन पर हमले में 24 घंटे में 42 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने कहा है कि ये हमले हमारी जनता की आत्मरक्षा के लिए की गई एक कार्रवाई है। इजराइल ने यह भी कहा है कि हमास ने एक हफ्ते में 3100 रॉकेट दागे हैं। तो गाजा पर जो बमबारी हुई है उसकी तबाही की पूरी तस्वीर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के बम वर्षक विमानों से बरसाए गए बम, गाजा पट्टी पर लगातार 10 मिनट तक बमबारी हुई। देर रात 60 एयर स्ट्राइक से दहला गाजा शहर। 24 घंटे में मारे गए 42 फिलिस्तीनी नागरिक। 70% जनता की आत्मरक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई, इजराइल का यह कहना है। हमास ने एक हफ्ते में 3100 रॉकेट दागे हैं, यह इजराइल का आरोप है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई लगातार जारी है और हर दिन ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इससे महामारी से लड़ रही दुनिया के सामने एक बड़ा संकट और आ गया, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी से दुनिया के बाकी देश दो धड़ों में बंटने लगे हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है तो 57 मुस्लिम देश भी बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालात पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर की स्थिति में पहुंचते नजर आ रहे हैं। इन टैंकों से बरस रहे गोले की आवाज सुन रहे हैं? ये इजराइल का दुश्मनों के खिलाफ नया मोर्चा है। अब तक आसमान से अपने दुश्मन हमास के खिलाफ रॉकेट प्रहार करने वाली इजराइल की सेना ने अब जमीन से भी वार करना शुरू कर दिया है। हमास के कब्जे वाले गाजा शहर पर इजराइल ने जमकर गोले दागे। इजराइल को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, उसके लिए आपको एक तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ है। दरअसल ये शख्स बैठा हुआ नहीं बल्कि छिपा हुआ है। इजराइल के तेल अवीव में दिन के वक्त फिलिस्तीन की आर्मी हमास ने रॉकेट से हमला कर दिया। आसमान में रॉकेट का धुआं दिख रहा था। रॉकेट के हमले से डरा सहमा पिता अपने बच्चे और पत्नी के साथ तेल अवीव पर रॉकेट हमले का बदला इजराइल ने गाजा के हमास के कमांडर के घर पर बम बरसा कर लिया। कई घंटों तक गाजा शहर में लड़ाकू विमानों और बम धमाकों की आवाज गूंजती रही। फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हुई है। गाजा के अधिकारियों का दावा है कि शहर में अब तक 145 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि हमास के रॉकेट हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमलों को जायज ठहराया। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में कई हमास आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं और आतंकी संगठन के कई ठिकानों को बर्बाद किया गया है। אנחנו ממשיכים לפעול במלוא העוצמה. אנחנו מתחילים על ארגוני הטרור מכות מחץ. מי שהצית את האש, חוטף אש. इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जीरो टॉलरेंस की नीति का एक सबूत शनिवार को भी दिया था, जब गाजा में अलग अलग मीडिया समूह के दफ्तरों वाली बिल्डिंग को एयर स्ट्राइक में गिरा दिया था। इजराइल का दावा था कि इस बिल्डिंग में आतंकी संगठन हमास का दफ्तर था।
इजराइल आतंकी संगठन हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है और अगर हमास ने इजराइल पर हमला जारी रखा तो ये युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस वक्त जी न्यूज के सहयोगी चैनल व्योन से हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए हैं। सिद्धांत, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी की स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है दिन ब दिन, हमने हिंदुस्तान को भी देखा किस तरीके से यूएनएससी में भारत ने अपना पक्ष साफ किया है कि दोनों ही जगहों से एक शांति की प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जब आप अपडेट देंगे हमें तो स्थिति का किस तरीके से आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे? देखिए, अभी भी सिचुएशन जो है ऑन ग्राउंड काफी नाजुक बनी हुई है। बल्कि मैं आपको बता दूं, कल जो पूरा दिन था सबसे ब्लडीएस्ट डे माना जा रहा है इस पूरे जो अभी सिचुएशन बन गई, जो वायलेंस हो रही है। और कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा है, रिपोर्ट्स हैं, इजरायली कह रहे हैं कि करीब 3000 रॉकेट्स गजा से हमास के द्वारा फेंके गए इजराइल की तरफ, और वहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज कह रही हैं कि करीब 42 सिविलियन संडे को ही मारे गए इजरायली रॉकेट स्ट्राइक्स में। तो लग नहीं रहा है कि सिचुएशन जल्दी इंप्रूव होगी, स्पाइरल आउट कर रही है। कल हमने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अहम मीटिंग हुई थी, जो यूएनएससी मेंबर्स हैं सबने अपने कमेंट्स दिए और कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन की तरफ दोनों को कहा कि पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों को रिस्ट्रेन की जरूरत है। भारत का भी यही मानना था कि रिस्ट्रेन की जरूरत है, बल्कि भारत ने कंडेम करा जो हमास से जो एयर स्ट्राइक्स आ रही है, जो रॉकेट स्ट्राइक्स आ रही है, और इजराइल का भी जिक्र करा कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक में जो वायलेंस हो रही है, जो सिचुएशन बन रही है, वो भी अच्छी नहीं है। पर कहीं ना कहीं लग रहा है अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दूर हो रही है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, और ये अब इजराइल और हमास पे है कि कैसे वो सिचुएशन को डाउस करते हैं। अभी तक कोई भी हमने कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं देखे, ना ही हमास से रॉकेट स्ट्राइक्स बंद हो रहे हैं और ना ही रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑब्वियसली नहीं बंद हो गया। हमने विजुअल्स भी देखे हैं, और ये जो सिचुएशन है तब आ रही है जब हमने देखा कोविड सिचुएशन ग्लोबली काफी डेंजरस बनी हुई है। और अगर हम गजा पट्टी की बात कर लें, वहां पे काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे ज्यादा प्रेशर आ सकता है। और अगर इजराइल की बात कर ले तो वहां पे भी काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। बल्कि भारत की नेशनल जो सौम्या जो केरला से है, केयर गिवर, वो मारी गई थी एक हमास के स्ट्राइक में। और कल हमने देखा कि कैसे जो इजराइल के काउंसिल जनरल हैं बैंगलोर में, वो केरला गए और केरला जाके उन्हें श्रद्धांजलि पेश किया। अभी थोड़ी देर पहले करिए, 1 घंटे पहले उन्हें खास बातचीत करी व्योन से और कहा कि एक पर्सनल सपोर्ट इजराइल की तरफ से था, इसलिए वो गए थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसा होता नहीं है जनरली कि कोई फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट जाए, पर हमने देखा कि कैसे इजराइल के डिप्लोमेट्स यहाँ दिल्ली में भी एयरपोर्ट पे आए जब मॉर्टल रिमेन्स आए, और कहीं ना कहीं केरला भी वो गए और कोविड के वक्त गए और कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दी। जी, और सिद्धांत, आपके ही जरिए हमने देखा किस तरीके से यूएनएससी में न्यू दिल्ली ने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था टू द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज एंड इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है उससे यही लग रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल की इस लड़ाई में पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। जी हाँ, ये तो होना ही था। कहीं ना कहीं हमने देखा है जो यूजुअल पोजीशंस है, सबने अपनी यूजुअल पोजीशन ली। भारत ने भी रिटरेट ही करा कि जो जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज है, अब ये एक अहम चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ने सपोर्ट करा है पैलेस्टाइन का, जो एक तरफ से एक पॉलिसी है कि पैलेस्टाइन एक देश होना चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। पर उसी लाइन में भारत ने कंडेम भी करा है हमास के रॉकेट टेरर जो अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं, रॉकेट स्ट्राइक्स। और कहीं ना कहीं वो दिखाता है भारत की क्लियर पॉलिसी हमास को लेके और पैलेस्टाइन को लेके। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है, पर हमास के जो रॉकेट स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसे कंडेम करना है। और ये जो पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट भारत के ने यूएनएससी के सामने प्रेजेंट करी। और कहीं ना कहीं भारत ऑब्वियसली पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि भारत के लिए एक पैलेस्टाइन जो इशू है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक सपोर्ट भारत की रही है। और इजराइल की अगर बात कर ले तो भारत का अच्छा रिश्ता है इजराइल से, और कहीं ना कहीं अगर भारत पोजीशन लेता है तो वो भारत के लिए नेगेटिव होगा, जिसका कोई फायदा मेरे को लगता नहीं होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हमास आरोप लगा रहा है कि इजराइल नागरिकों को निशाना बना रहा है, वहीं इजराइल ये दावा कर रहा है कि वो हमास के रॉकेट हमले की जवाबी कार्रवाई में हमास के कब्जे वाले गाजा शहर को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट देखिए। आसमान में ये पीले रंग की रोशनियां कोई साधारण आतिशबाजी नहीं बल्कि रॉकेट है, और बीच बीच में जो चमक उठती दिख रही है वो दरअसल रॉकेट को रॉकेट से निशाना बनाने के बाद निकलने वाली चिंगारी है। इजराइल के कई शहरों में लोगों की पिछली कई रातें इन्हीं धमाकों के शोर में बीती है। हमास गाजा शहर से रॉकेट हमला करता है तो इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन रॉकेट को आसमान में ही खत्म कर देता है। हमास के कुछ रॉकेट इजराइल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमास के हमले से नुकसान भी दिख रहे हैं। एक तरफ इजराइल अपनी रक्षा में गाजा शहर पर प्रहार कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन समर्थक इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात ये है कि इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी समर्थकों ने कई शहरों में दंगे फैला दिए हैं और सेना से उनकी झड़पें हो रही हैं। विद्रोही आगजनी कर रहे हैं और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इजराइल एक तरफ हमास के हमलों का मुकाबला कर रहा है तो अपने ही देश में फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध भी झेल रहा है। अब तो इजराइल के खिलाफ कई मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और इनमें सबसे आगे है टर्की। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को धमकी दी है। एर्दोआन ने कहा है, सीरियाई सीमा के पास जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह मस्जिद अक्सा की ओर बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान और सीरिया भी इजराइल के इलाके में रॉकेट दाग चुके हैं। इजराइल के हमले को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में OIC के 57 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इजराइल के खिलाफ रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। मुस्लिम देशों के अलावा दुनिया के कई देशों में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। स्पेन की सड़कों पर लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। कनाडा और फ्रांस में भी मुस्लिम धर्म के लोगों ने इजराइल के खिलाफ रैली निकाली। इजराइल के खिलाफ 57 देश भले ही इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ हमला जरूरत पड़ने तक जारी रखेगा। אבל בניגוד לחמאס, שמכוון לפגוע באזרחים תוך כדי זה שהוא מסתתר מאחורי אזרחים, אנחנו עושים הכל, אבל הכל, כדי להימנע או לצמצם ככל האפשר את הפגיעה באזרחים ולפגוע ישירות במחבלים. हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति कायम करने के लिए अमेरिका भी आगे आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की और दोनों देशों से शांति की अपील की। वैसे शांति की कोशिश के लिए संयुक्त राष्ट्र भी पहल कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक अहम बैठक होनी है जिसमें दोनों देशों से युद्ध का रास्ता छोड़ने और शांति बहाली की अपील की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आतंकवादी संगठन हमास ने बिना किसी चेतावनी के इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट हमले की शुरुआत की।
हमास अब तक हजारों रॉकेट से इजराइल पर हमला बोल चुका है, लेकिन इजराइल ने आसमान में एक रक्षा कवच बनाया हुआ है जो दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही खत्म करने की ताकत रखता है। इस अभेद्य कवच का नाम है आयरन डोम शील्ड। देखिए कैसे इजराइल का रक्षा कवच उसके नागरिकों की जान बचा रहा है। आसमान में ये पीले रंग की रोशनियां कोई साधारण आतिशबाजी नहीं बल्कि रॉकेट है, और बीच बीच में जो चमक उठती दिख रही है वो दरअसल रॉकेट को रॉकेट से निशाना बनाने के बाद निकलने वाली चिंगारी है। इजराइल में जंग के हालात हैं। इजराइल के दुश्मन और फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमलों की बौछार कर दी है। अपने कब्जे वाले इलाके गाजा से हमास रॉकेट लॉन्चर से इजराइल पर हमला कर रहा है। बीते 3 दिनों के अंदर आतंकवादी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर 1,500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। अब जरा सोचिए, इतने रॉकेट अगर किसी एक शहर पर गिरे तो उस शहर के हालात क्या होंगे। लेकिन इजराइल की एडवांस तकनीक के आगे हमास के रॉकेट टाएं टाएं फिस हो जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तकनीक और उसके रॉकेट हमास के रॉकेट की आसमान में ही समाधि बना दे रहे हैं। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर इजराइल कैसे अपने दुश्मन के रॉकेट को आसमान में ही खत्म कर दे रहा है। इजराइल की इस तकनीक का नाम है आयरन डोम शील्ड। दरअसल ये इजराइल का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत इजराइल ने अपने शहरों के ऊपर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार किया है। इस सुरक्षा घेरे को अगर दुश्मन देश के रॉकेट तोड़ने की कोशिश करते हैं तो जमीन पर मौजूद रडार सिस्टम उन रॉकेट सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है। इस सिग्नल की मॉनिटरिंग बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम करता है। बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम से फायरिंग का ऑर्डर सीधे मिसाइल फायरिंग यूनिट के पास जाता है, जहां से दुश्मन के हर रॉकेट को टारगेट मानकर मिसाइल दागी जाती है। दुश्मन देशों के रॉकेट जमीन पर आने से पहले आसमान में ही ध्वस्त हो जाते हैं। आयरन डोम शील्ड को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका ने इसमें आर्थिक और तकनीकी मदद दी थी। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का स्ट्राइक रेट 80 से 90% है, यानी अगर दुश्मन की तरफ से 10 रॉकेट आ रहे हैं तो 8 रॉकेट को ये एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही तबाह कर देता है। हालांकि हमास के कुछ रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिसकी वजह से इजराइल को नुकसान भी उठाना पड़ा है। फिलिस्तीन के हमले में अब तक इजराइल के 7 नागरिकों की जान जा चुकी है। फिलहाल इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। अगर ये जंग कई दिनों तक खिंचे तो बहुत मुमकिन है कि दुनिया के कई और देश भी इस युद्ध में कूद सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.